सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं देश के गोवा राज्य मणिपुर राज्य की। मणिपुर में दोस्तों 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की दोनों लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीट है। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी के गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य गोवा। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में एक लोकसभा सीट गोवा राज्य के अंदर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की 6 सीटों का अभी तक हमने ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का महागठबंधन जो तैयार हुआ है इंडिया गठबंधन, उसके खाते में 4 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। अदर की बात की जाए दोस्तों तो अदर का अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य मेघालय। मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय राज्य के अंदर भी दोनों ही पार्टी कड़ी टक्कर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला राज्य केरल। केरल राज्य की बात करें दोस्तों, केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन के खाते में केवल 1 ही लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का जो गठबंधन तैयार हुआ है उसे इंडिया गठबंधन को केरल के अंदर ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में केरल की 20 लोकसभा सीटों में से 19 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य गुजरात। गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें। आपको बता दें दोस्तों गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। यहां पर दोस्तों बीजेपी 20 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर केवल 6 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य होने के कारण भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को गुजरात राज्य के अंदर थोड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य सिक्किम राज्य की बात करें दोस्तों, यहां पर केवल 1 ही लोकसभा सीट है। यहां की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 55 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठबंधन एनडीए के खाते में 24 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें विपक्ष का गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में 31 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अदर की, तो अदर का अभी तक खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य नागालैंड राज्य की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर केवल 1 ही लोकसभा सीट है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अदर के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट और कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट यहाँ पर ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। कांग्रेस के गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट उत्तराखंड राज्य के अंदर यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट यहाँ पर ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें कांग्रेस गठबंधन इंडिया की, तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 7 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर के खाते में भी 1 लोकसभा सीट असम राज्य के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 7 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का गठबंधन इंडिया छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर बढ़त बनाए हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य मध्य प्रदेश राज्य की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 16 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें कांग्रेस के गठबंधन की, तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुए जिसके परिणाम आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने
एक तरफा चुनाव तो निकाला है, परंतु दोस्तों जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा रहा है कुछ ज्यादा नहीं रहा था। इसीलिए दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहां पर एक तरफा लोकसभा सीट यहां पर लेती भी नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य राजस्थान राज्य की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीट है। यहां की 25 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के गठबंधन इंडिया के खाते में 15 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में दोस्तों राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार बनी, परंतु दोस्तों यहां पर अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिला है जनता को। तो जनता एक बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रति यहां पर ज्यादा समर्थन यहां पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तमिलनाडु राज्य की बात करें दोस्तों तमिलनाडु दक्षिण का राज्य, यहां पर कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। आपको बता दें दोस्तों तमिलनाडु राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कुछ भी जनाधार नहीं है। बीजेपी का गठबंधन दोस्तों यहां पर इसकी सहयोगी दल एआईडीएमके के साथ रहता था, परंतु दोस्तों एआईडीएमके ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। इसीलिए दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का तमिलनाडु राज्य के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां की तमाम 39 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है जो क्षेत्रीय पार्टी है स्टालिन की, जिसका गठबंधन दोस्तों कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को सबसे ज्यादा बढ़त तमिलनाडु राज्य के अंदर मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पंजाब राज्य की बात करें दोस्तों पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। यहां की 13 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में केवल एक ही लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया के खाते में यहां पर 12 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पकड़ बहुत ही कमजोर स्थिति में। बीजेपी यहां पर अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए इसमें दोस्तों अकाली दल के साथ मिलकर गठबंधन चुनाव लड़ती थी, परंतु भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से अकाली दल ने गठबंधन तोड़ लिया। इसलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, उसमें भी झटका लगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में केवल 10 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बंगाल के अंदर किया था, परंतु दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया उसके खाते में यहां पर 32 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को इसलिए बढ़त मिलती हुई नजर आ रही क्योंकि यहां पर दोस्तों जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस उसकी सरकार है और उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इसीलिए दोस्तों ममता बनर्जी का विपक्ष के गठबंधन एनडीए में सम्मिलित होने से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहां पर प्लस पॉइंट लगता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 237 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल अभी तक हम देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठबंधन एनडीए के खाते में केवल 74 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें विपक्ष का गठबंधन एनडीए इंडिया गठबंधन के खाते में 161 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अदर की तो अदर के खाते में अभी तक केवल 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ताजे रुझान के अनुसार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का गठबंधन इंडिया को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में केवल 2 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहां पर 11 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में यहां पर 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। अदर यानी दोस्तों जो बीआरएस भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी चंद्रशेखर राव की जिसकी अच्छी खासी पकड़ है और उन्होंने 2 बार वहां पर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, परंतु दोस्तों अभी जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ तेलंगाना में उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और बीआरएस को बड़ा झटका लगा था और कांग्रेस ने यहां पर सरकार बनाई है। इसीलिए दोस्तों बीआरएस के खाते में केवल 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही। बीआरएस का गठबंधन एआईएम के साथ है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ। तेलंगाना राज्य के अंदर भी कांग्रेस का गठबंधन इंडिया यहां पर बढ़त बनाया हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य कर्नाटक राज्य की बात करें दोस्तों कर्नाटक भी दक्षिण का राज्य है। यहां पर कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें विपक्ष का गठबंधन इंडिया की तो विपक्ष के गठबंधन इंडिया के खाते में यहां पर 18 लोकसभा
सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कर्नाटक राज्य के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य बिहार राज्य की बात करें दोस्तों, बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की 40 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठबंधन एनडीए के खाते में केवल यहाँ पर 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बिहार राज्य के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इसलिए झटका लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दोस्तों अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन करके चुनाव लड़ती थी। इसीलिए दोस्तों बिहार के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीट बीजेपी लेती थी, परंतु दोस्तों नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के गठबंधन एनडीए से हटकर इंडिया गठबंधन में मिल चुके हैं। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 30 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का गठबंधन इंडिया को बिहार राज्य के अंदर भी सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर की बात की जाए दोस्तों बिहार के अंदर तो अदर का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 322 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में अभी तक 96 लोकसभा सीट अभी तक जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें विपक्ष गठबंधन इंडिया की, इंडिया गठबंधन के खाते में 220 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अदर की तो अदर के खाते में 6 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य महाराष्ट्र राज्य की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी की गठबंधन के खाते में केवल 16 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक स्थितियां बहुत ही विपरीत रही है। पिछले 5 सालों में देखा जाए तो लगातार उठापटक जारी रही थी, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने यहां पर सरकार बना लिया था, कांग्रेस की सरकार यहां पर गिरा दिया था। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की वर्तमान सरकार में यहां पर दोस्तों अजीत पवार का जो गुट है वो सम्मिलित है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार का गुट, ये तीनों मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले। इसी बीच दोस्तों ये ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आया, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 32 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की यहां पर तैयारी कर रही है। इसीलिए आज दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट महाराष्ट्र राज्य के अंदर भी जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अदर की तो अदर का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य झारखंड राज्य की बात करें दोस्तों, झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में केवल यहां 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें विपक्ष का गठबंधन इंडिया की तो इंडिया गठबंधन के खाते में झारखंड राज्य के अंदर 10 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। इसीलिए आज दोस्तों झारखंड के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को झारखंड के अंदर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी झारखंड के अंदर बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। झारखंड के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात करें देश के अगले राज्य हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें विपक्ष गठबंधन इंडिया की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अंदर भी विपक्ष का गठबंधन इंडिया को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अदर यानी दोस्तों जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है इनेलो के खाते में 1 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। ऊपर देख सकते हो दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 394 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 119 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें कांग्रेस का गठबंधन इंडिया गठबंधन के खाते में 268 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अदर की तो अदर के खाते में अभी तक 7 लोकसभा सीट अभी तक जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य हिमाचल राज्य की 4 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहां की तमाम 4 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को हिमाचल राज्य के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यहां पर वैसे तो कुछ ज्यादा खास पकड़ नहीं रखती, परंतु दोस्तों यहां पर बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 में यहां पर 4 लोकसभा सीट यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें विपक्ष का गठबंधन इंडिया
कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अदर की, तो अदर के खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। अदर यानी दोस्तों जो वाईएसआर कांग्रेस है, जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, जिसकी आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार है, उसके खाते में यहाँ पर 13 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी बहुत ही कमजोर स्थिति में यहाँ पर है। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से ज्यादा यहाँ पर सक्रिय कांग्रेस पार्टी दिखाई देती है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य ओडिशा। ओडिशा राज्य की बात करें दोस्तों, तो ओडिशा में कुल 21 लोकसभा सीट है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती भी नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर के खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। अदर एंड दोस्तों जो नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल, उसके खाते में यहाँ पर 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। नवीन पटनायक की पार्टी की सरकार है ओडिशा के अंदर, इसीलिए दोस्तों अदर के खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा 10 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठबंधन एनडीए के खाते में केवल 45 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें कांग्रेस का गठबंधन इंडिया। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 35 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही कमजोर स्थिति में, परंतु दोस्तों जो विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया, उसमें दोस्तों अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, वो दोनों ही दल यहाँ पर मिले हुए हैं। एंड दोस्तों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी तीनों ही पार्टी मिलकर यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले। इसीलिए आज दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात की जाए दोस्तों, दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती भी नजर आ रही। कांग्रेस गठबंधन इंडिया को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी यहाँ पर दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के हिस्से में है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर केवल 1 ही लोकसभा सीट है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की बात करें दोस्तों, लद्दाख में भी केवल 1 ही लोकसभा सीट है। यहाँ का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें देश के अगले केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात करें दोस्तों, पुडुचेरी में भी केवल 1 ही लोकसभा सीट है। यहाँ की लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही। कांग्रेस और अदर पार्टी को पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर थोड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की बात करें दोस्तों, यहाँ पर भी केवल 1 ही लोकसभा सीट है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर जाती भी नजर आ रही। बीजेपी और अदर पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अगला केंद्र शासित प्रदेश अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पर दोस्तों केवल 1 ही लोकसभा सीट है। यहाँ की 1 लोकसभा सीट ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती भी नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों लोकसभा की तमाम 543 लोकसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 178 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें विपक्ष का जो गठबंधन तैयार हुआ है, 26 दल मिलकर जो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इंडिया गठबंधन, उसके खाते में 335 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करें अदर की, तो अदर के खाते में 30 लोकसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तीसरी बार सरकार बनाने में दिक्कत यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों जो विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया, उसे लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की तमाम कोशिश कर रही है, उस पर वहां पर
पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के गठबंधन इंडिया के खाते में भारी बहुमत यहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप लोग किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं, और आपके अनुसार आपके जिले में और आपकी संसदीय क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में आपको दिखाई दे रही है, जरूर हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र को मजबूत करने में जनता की राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और दोस्तों, देश विदेश की तमाम ताजी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और यह वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि जनता भी जान सके कि ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है।